आज हम दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका के बारे में बात करेंगे, जो कि हमसे हर चीज़ में आगे है सिवाय जनसंख्या के। आखिर अमेरिका की खोज कब हुई, कैसे हुई, दुनिया को अमेरिका से क्या मिला, अमेरिका कब गुलाम हुआ, वह कब आज़ाद हुआ और कैसे दुनिया का सबसे मजबूत देश बना, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। लगभग 14वीं शताब्दी में यूरोप के राजाओं ने कई लोगों को समुद्री रास्ते के द्वारा अलग अलग भूस्थलों की खोज के लिए भेजा गया, जिनमें से एक कोलंबस भी था। इसे 1492 में इंडिया की खोज के लिए भेजा गया, जो लगभग 2 महीने की यात्रा के बाद अमेरिका के द्वीपों पर जा पहुंचा। उन्होंने उसे ही भारत समझ लिया, लेकिन वो बहामास का आइलैंड सेल सल्वाडोर था। बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने जिस जगह की खोज की है वो भारत नहीं है, वो अमेरिकी महाद्वीप था। पहले अमेरिका का नाम एस्टाडोस यूनिडोस डी अमेरिका था। अमेरिका की खोज के बाद कई यूरोपियन देशों ने अमेरिका में अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए। वह 1619 में पहली बार जब एक डच जहाज ने वर्जीनिया के जेम्स टाउन के ब्रिटिश उपनिवेश में 20 अफ्रीकी गुलामों को लाया गया और धीरे धीरे ब्रिटेन सरकार ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया। वो अमेरिका पूर्ण रूप से ब्रिटेन का गुलाम बन गया। वैसे अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को अमेरिका से बहुत कुछ मिला, जैसे खाद्य पदार्थ में आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्ची, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में अमेरिका की खोज के बाद पहुंचे। इसी प्रकार 14वीं शताब्दी के अंत में कई नए खाद्य पदार्थ और फसलें दुनिया के सामने आ रही थी, जिससे लोगों के भोजन व जीवन में कई परिवर्तन आए। जैसे उस समय मिली आलू की फसल यूरोप के भोजन व वहाँ के जीवन में काफी कारगर साबित हुई। आलू के कारण उनके भोजन में सुधार आया व उनकी औसत आयु बढ़ने लगी। वहाँ कई किसान तो आलू की फसल पर इतने निर्भर हो गए थे कि 1840 में एक बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई, जिससे कि लाखों लोग भूखमरी के कारण मारे गए। इसके साथ अमेरिका को कई बीमारियों का सामना करना पड़ा। खोज से पहले अमेरिका पूरी दुनिया से अलग था, जिस कारण यूरोपीय देशों ने जब अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू किया तो यूरोप के सैनिकों के साथ कई बीमारियां भी अमेरिका जा पहुंची। दुनिया से अलग होने के कारण अमेरिकी लोगों के शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं थी, जिस कारण चेचक अमेरिकी महाद्वीप पर बहुत मारक साबित हुआ। बंदूकों व हथियारों से तो फिर भी बचा जा सकता है, लेकिन चेचक से नहीं। और नतीजा यह निकला कि पूरे महाद्वीप पर कई लाखों लोग मारे गए। जैसे भारतीय लोगों पर ब्रिटिश सरकार ने कहीं अत्याचार किए थे, इसी तरह ब्रिटिश सरकार ने वहां पर भी अत्याचार किया था। पूरा अमेरिका 13 कॉलोनियों में बटा हुआ था और आखिरकार 4 जुलाई 1776 को 13 की 13 कॉलोनियों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर हस्ताक्षर कर खुद को आजाद घोषित कर दिया। इसी दिन अमेरिका का स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। लेकिन अमेरिका पूर्णतः 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के अनुसार आजाद हुआ था। इसी के साथ 1787 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 में लागू हो गया। इसी साल 30 अप्रैल को जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान था। इसके बाद अमेरिका ने अपने देश को और मजबूत बनाया व सैन्य बल को मजबूत किया। जैसे मार्च 1955 में पहली बार F-8 क्रूसेडर लड़ाकू विमान बनाया गया, जिसमें हथियार के तौर पर बंदूकें लगी हुई थी। वह RF-8 क्रूसेडर जो युद्ध भूमि की तस्वीरें प्रदान करता था। इसके बाद 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया व इसके बाद पहली बार 1950 के दशक में अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया। इसके बाद 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना की थी और 13 जनवरी 1958 को पहला सैटेलाइट लॉन्च किया और 20 जुलाई 1969 को पहला व्यक्ति चांद पर भेजा गया, जिसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। इसी के बाद धीरे धीरे अमेरिका मजबूत होता गया और आज पूरी दुनिया का सबसे मजबूत देश बन चुका है। अमेरिका के इतने विकसित होने के पीछे अमेरिकी करेंसी का भी मुख्य योगदान रहा है। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है।